बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हाईब्रिड मिर्चें। ये मिर्चें कैसे लगाई जाती हैं, कैसे इनकी देखभाल की जाती है और किस तरह इनको खाद या पानी मुहैया किया जाता है। मेरे सामने आप ये देख रहे हैं, ये हमने प्याज काश किए थे, उनके साथ ही ये हमने मिर्चें लगाई थी। ये दो वैरायटी की हैं, एक वैरायटी मीठी मिर्च की होती है, एक वैरायटी जो है वो कड़वी मिर्च की होती है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये मीठी मिर्च की वैरायटी है। इसकी पहचान ये है कि ये मिर्च निचले हिस्से पे लगती है। ये देखें, ये माशाल्लाह कितना हाईब्रिड मिर्च है, छोटा सा पौधा है और इसके ऊपर कितनी लातादाद मिर्चें जो हैं वो लगी हुई हैं। ये आप देखें, इस पौधे को देखें, ये माशाल्लाह कैसे भरा पड़ा है। इसको देखें, ये भी लग रहा है। जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होता जाएगा, इसके ऊपर मिर्चों की तादाद भी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा दूसरी जो वैरायटी है वो है कड़वी मिर्चें। उनकी पहचान ये होती है कि ये मिर्चें ऊपर को लगती हैं। ये मिर्च बहुत कड़वी होती है। मार्केट में अगर आप ख़रीदने जाएं तो एक बेर मिर्च मशहूर होती है, उसमें बीज ज़्यादा होते हैं, और एक मिर्च जो है वो सादा मिर्च होती है। इन दोनों को अगर आप मिक्स करके घर में लाकर पिसवा लें तो ये बहुत बेहतरीन रह जाती है। क्योंकि अगर आप कड़वी मिर्च इस्तेमाल करेंगे तो वो खाने को बहुत तेज़ कर देगी, लेकिन खाने का कलर जो है वो वाज़ेह नहीं हो सकेगा। उसमें आपको हल्दी मिलानी पड़ेगी या कोई और चीज़, क्योंकि खाना सफ़ेद सफ़ेद सा नज़र आता है। अगर आप ये मीठी मिर्च डालेंगे तो ये खाने का बहुत ज़्यादा रेड कर देती है, क्योंकि ये मीठी होती है। इसका जो कलर है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इसको दोनों को मिर्चों को मिक्स करके आप फिर पिसवाएं। उससे ये होगा कि आपका खाने का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और आपको मतलूबा मेयार जो है वो भी मुयस्सर आ जाएगा। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ पहचान के लिए। ये मिर्च जो है, ये देखें, ये भी हाइब्रिड है, ये ऊपर को लगती है। इसको कड़वी मिर्च कहा जाता है। इसकी दो वैरायटी होती हैं, एक ये लंबे वाली होती है, एक होती है बेर टाइप। कुछ लोग ये काश्त करते हैं और कुछ लोग जो है वो बेर टाइप वाली काश्त करते हैं। दोनों को तोड़ने का, खुश्क करने का, सबका तरीकाकार एक ही होता है। सिर्फ हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है कि कौन सी पैदावार में ज़्यादा बेहतर रहती है। ये हमने साथ दोनों काश्त की हुई हैं, एक तरफ वो है और एक तरफ ये देखें, एक तरफ ये मीठे वाली जो है वो मिर्ची लगाई होती हैं। अब आता है इनकी गोडी की तरफ। ये अगर आप देख लें, ये हमने पहले प्याज काश्त किए थे, प्याज हमने उखाड़ लिए। उखाड़ने के बाद अब हमने इसको दोनों साइडों से मट्टी लगा दी है ताकि पौधा जो है वो गिरने ना पाए। करने के बाद फिर हमने इसको DAP खाद जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है इनकी जड़ों में डाल दी और इसके ऊपर पानी लगा दिया। अब जो है अगली बार फिर इसको थोड़ी थोड़ी DAP डालेंगे। इस तरह 2 पानियों में DAP और साथ थोड़ी थोड़ी यूरिया खाद जो है वो मिक्स करके पानी के साथ इसको डाल देंगे। इससे पौधे का साइज़ भी बढ़ जाएगा। जो फल लगा हुआ है यानी जो मिर्चें लगी हुई हैं वो भी माशाल्लाह मोटी हो जाएंगी और उनके साइज़ में भी इजाफ़ा हो जाएगा। अभी पौधे छोटे हैं, जैसे जैसे पौधे बढ़ते जाएंगे इनके ऊपर मिर्चों की तादाद में भी और उनके साइज़ में भी इजाफ़ा होता जाएगा। इस तरह अगर आपके घर में या लॉन में या कहीं भी जगह आपने मिर्चें लगाई हुई हैं, गमलों में लगाई हुई हैं, तो अगर आपके पास DAP खाद है तो DAP खाद ज़रूर डालें, क्योंकि उससे तना भी मज़बूत होता है और फल भी मज़बूत होता है। और यूरिया जो है वो बिल्कुल अभी कम मकदार में डालनी है, क्योंकि यूरिया अगर आप यूरिया की मकदार बढ़ा देंगे तो वो पौधे को जला देती है। इसलिए अभी इसको सिर्फ यूरिया की ज़रूरत है, आप यूरिया ही डालें और इससे ही इंशाअल्लाह आपका पौधा जो है वो फले फूलेगा। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।